नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों का ऐलान करती जा रही हैं। सपा, भाजपा अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही हैं, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी एक एक करके अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इटावा लोकसभा से आ रही है, जहां पर इटावा की लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। ये जानकारी इटावा के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार जाटव ने दी है। उन्होंने बताया है कि बहुजन समाज पार्टी ने बहन जी की सहमति पर इटावा की लोकसभा सीट से पूर्व सांसद हाथरस रही सारका सिंह बघेल पर अपना दांव लगाया है और उनको यहां से प्रत्याशी बना दिया है। जी हां साथियों, आपको बता दें कि इटावा की जो लोकसभा सीट है वो एससी वर्ग के लिए आरक्षित है और ये सीट वीआईपी सीट मानी जाती है, क्योंकि इसी सीट पर 1991 में बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं काशीराम, वो यहां से पहली बार सांसद बने थे और यहीं से जीतकर वो संसद में पहुंचे थे। इसलिए ये सीट भी वीआईपी सीट मानी जाती है और इस सीट का ऐतिहासिक नाता भी रहा है। वहीं साथियों, आपको बता दें कि जो बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व सांसद सारका बघेल पर दांव लगाया है। सारका बघेल हाथरस से सांसद रह चुकी हैं। 2009 में भाजपा और रालोद का गठबंधन था, तब इनको गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर हाथरस की लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया था और इन्होंने यहां से जीत दर्ज की थी। यही नहीं, 2009 की लोकसभा में ये सबसे कम उम्र की सांसद भी थी। इसके बाद इन्होंने आरएलडी को छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और 2019 में ये भाजपा में चली गई। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है और बहुजन समाज पार्टी ने इनको इटावा की लोकसभा सीट से प्रत्याशी बना दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखें तो जो बहुजन समाज पार्टी है वो कहीं न कहीं एक एक करके अपने पत्ते खोल रही है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। इसका ऐलान बहन जी ने पहले भी कर दिया है। कयास लगाए जा रहे थे कि बहन जी पीडीए गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, लेकिन बहन जी ने अपने एक्स ट्वीट पर ट्वीट करते हुए लिखा कि बहुजन समाज पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव सभी सीटों पर अकेले लड़ेगी। इसलिए अब जो कोऑर्डिनेटर हैं बसपा के, वो कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष से मिलकर हर लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं। यही वजह है कि बसपा एक एक करके अपने पत्ते खोल रही है। इटावा लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व सांसद सारका बघेल को उतारकर कहीं न कहीं इटावा लोकसभा सीट पर 2024 में त्रिकोणीय मुकाबला कर दिया है। जी हां साथियों, आपको बता दें कि जो इटावा की लोकसभा सीट है वो वर्तमान में भाजपा के खाते में है, यानी कि भाजपा के रामशंकर कठेरिया यहां से वर्तमान में सांसद हैं। तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर जितेंद्र दोहरे को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं अब इटावा से बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व सांसद सारका बघेल को प्रत्याशी बनाकर इस सीट को त्रिकोणीय मुकाबले में कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि अब इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि तीनों ही जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं मजबूत प्रत्याशी हैं, या वो समाजवादी पार्टी के हों, या वो भाजपा के रामशंकर कठेरिया हों, या बसपा की प्रत्याशी पूर्व सांसद सारका बघेल हों। अब इस सीट पर जो जंग है वो रोचक हो जाएगी। तो वही साथियों, आपको बता दें कि भाजपा ने अपनी 3 लिस्ट जारी कर दी है और यूपी की लोकसभा सीटों पर 51 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बची 24 सीटों पर मंथन जारी है और भाजपा इन सीटों पर भी बहुत जल्द अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी 43 के आसपास अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। बची सीटों पर भी समाजवादी पार्टी का मंथन जारी है और बची सीटों पर भी बहुत जल्द समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतार देगी। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में एक ऐसी पार्टी है जिसने अभी तक एक भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, वो है कांग्रेस। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें जो कांग्रेस को मिली हैं, उन 17 सीटों में से कांग्रेस ने अभी तक एक भी सीट पर अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि जो राहुल गांधी हैं वो अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ये तो कांग्रेस की लिस्ट में ही पता चल पाएगा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।